Hello students, today's our topic is role of profit in business. Means in short you can say why profit is important in business. Profit important क्यों है business में? ठीक है? See here, every business operates with an aim to earn profit, that is the excess of revenue over cost. अभी इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, जो हमने सेंटेंस पढ़ा है. ओके, आपको समझ में आ चुका होगा. See here, profit is equal to what? Revenue minus total cost. Profit is equal to what? Revenue means you can say annual income, your total income minus total cost. जो आपका इनकम आया है उसमें से आप जो आपका खर्चा है एक्सपेंडिचर वो आप माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट. ओके, सी आर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. हियर सम पॉइंट्स इज गिवन. नाउ सी वन बाय वन. ए, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर. रिटर्न्स टू इन्वेस्टर. अभी आपको तो पता होगा कि इन्वेस्टर जो भी होते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? टाइम पास के लिए करने वाले क्या? नहीं. हेल्प के लिए करते हैं क्या? नहीं. जस्ट अर्निंग मनी और अर्निंग प्रॉफिट. ओके, सी हियर द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल. जो भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लोग उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ रिटर्न आना चाहिए. ओके, दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न बाय बिजनेस. अब ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है, आता है, तभी ये पॉसिबल है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. शॉर्ट फॉर्म क्या? R&D. अभी आपको तो पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों हम यूज़ करते हैं बिजनेस में या कंपनी में, वॉट एवर किधर भी क्यों करते हैं? कि हमको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी आप निकाल रहे हो प्रोडक्ट्स वगैरह, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, उसका मीन्स आपका सेल भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो भी आपका नेशन है, जो भी कंट्री है, ठीक है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए. ठीक है. नाउ सी हियर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडिक्वेट प्रॉफिट इनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अभी अगर आपको प्रॉफिट आता है तो आप स्पेंड कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. ठीक है. दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट. जो आपको मैंने अभी बोला था, ठीक है, इसका लोअर कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट का बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट आपको कस्टमर को आप दे सकते हो. नाउ सी नेक्स्ट वन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट द होल नेशन. इसका फायदा किसको होगा? पूरा देश को होगा. ठीक है, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज़ करोगे. लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपको एडिक्वेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसको आपको खर्चा करना पड़ेगा ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. नाउ सी नेक्स्ट वन, सी ग्रोथ एंड एक्सपांशन. ग्रोथ एंड एक्सपांशन. अभी आपको पता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन कब पॉसिबल है? जब आपको प्रॉफिट आता है, आपके पास थोड़ा बहुत फंड अवेलेबल है, इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? आपका जो भी कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है, आपका ग्रोथ कर सकते हो, उसके ब्रांचेस कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो. बट ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास प्रॉफिट होगा. ठीक है. सी हियर, retention of profits is the internal source of funds. Okay, this profit can be used for increasing the volume of business through expansion and diversification. ओके, अभी आपको जो बोला था मैंने कि अब प्रॉफिट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, उसके ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है. से द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. अभी कुछ प्रॉफिट का पोर्शन, कुछ प्रॉफिट का हिसाब कुछ साइड में रख सकते हो. फॉर व्हाट? फॉर री इन्वेस्टमेंट. री इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ प्रॉफिट रख सकते हो. ओके, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, अदरवाइज फ्यूचर प्लानिंग जो भी होगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट वन, increases efficiency. Increases efficiency. See here, profits facilitate payment of various dues in time. It also motivates the employees working in the organization. अगर आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी पेमेंट है, ठीक है, आप पेमेंट रेगुलर दे सकते हो ऑन द टाइम, और आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको भी आप सैलरी ऑन द टाइम दे सकते हो. इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय गए उनको लगेगा भाई अपने को अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिला है कि हमको टाइम पे सैलरी मिलती है, बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है. इससे क्या होगा? जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो अच्छा दिल लगा के काम करेंगे. ठीक है. सी दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसका इफेक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि कंपनी अच्छी है वगैरह, सैलरी मिल रहा है. इसका इफेक्ट ये होगा कि जो भी आपकी कंपनी का इफिशियंसी होगी वो कैसी होगी? इंक्रीज होगी. जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे अच्छा सा काम करेंगे. नेक्स्ट वन, means of livelihood. Means of livelihood. See here, businessmen earn profits
विच इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी बिजनेसमैन टाइम पास के लिए प्रॉफिट अर्न करता है क्या? नहीं, उसको प्रॉफिट अर्न इसीलिए करना होता है कि उसको आपको पता है कि किसी को लगता है कि आपको ना फ्लाइट चाहिए, किसी को लगता है कि अपना बंगलो चाहिए, किसी को लगता है अपनी बिल्डिंग चाहिए, किसी को लगता है कार चाहिए, जो भी होगा, जो भी उसके नीड हो गए, उसको एक कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि प्रॉफिट आने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, डिपेंड ऑन दैट पर्सन। ओके, बाय अर्निंग sufficient profits they can live a decent standard life through satisfaction of various wants। अभी जो आपको बोला था मैंने कि बंगलोज, फ्लैट्स, हाउस, जो भी कार वगैरह जो भी उसके एक्सपेक्टेशन हो गए वो मिलने के बाद वो उसको लगेगा कि हम चलो हमारी लाइफ एक कुछ सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, ऐसे कुछ उसको लगेगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, रिवार्ड फॉर रिस्क। रिवार्ड फॉर रिस्क, अभी आपको तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रिस्क। प्रॉफिट जहाँ भी आपको चाहिए तो आपको पहले रिस्क उठानी पड़ेगी, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है, रिवार्ड फॉर रिस्क। जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसका रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट है। सी हियर, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज रिवार्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। जो आपको मैंने बोला था कि बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग रिस्क होते हैं, उसके अगेंस्ट उसके रिवार्ड में आपको क्या मिल रहा है, जो भी मिलता है अमाउंट, उसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। सी हियर, प्रॉफिट also serve as a protection against those risks which cannot be insured। अभी प्रॉफिट क्या है कि जो बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं जो इंश्योर्ड नहीं होते, जिसका इंश्योरेंस नहीं निकलता है, उसके अगेंस्ट में जो मिलता है उससे हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एग्जांपल दिया यहाँ पे, फॉल इन डिमांड, ठीक है, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, डिमांड कम हो चुकी है, ठीक है, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो चुकी है, उसका कुछ इफेक्ट आपके बिजनेस में भी आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर मैनी, आपको बोल सकते हैं कि देर आर मेनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह या रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में, वो यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद जो भी आपको प्रॉफिट में लॉस आ सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो भी मिलता है आप उसको प्रॉफिट बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कुछ पॉलिसी चेंज होती है। ओके, सी नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट पॉइंट, सर्वाइवल। सर्वाइवल, आपको तो पता है कि मार्केट में सर्वाइव बिजनेस करने के लिए आपको एक प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। सी हियर, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। इससे क्या हो सकता है कि मार्केट में एग्जिस्ट रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए आपको एक प्रॉफिट कंपल्सरी है। If the business does not make enough profit, it will not survive in the growing competitive environment। अगर बिजनेस में प्रॉफिट, इनफ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट जाना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो अब पॉसिबल है कि कॉम्पिटिटिव जितना मार्केट है, ठीक है, इतना आपको तो पता है कि इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो आप सर्वाइव हो सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पे दिया है, इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तभी आना चाहिए, अदरवाइज व्हाट happen, it will not survive in the growing competitive environment। okay, profit means survival in competitive environment। अभी प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मीनिंग क्या बोला है कि सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि कंपटीशन में आपको सर्वाइव रहने के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है। सी हियर, विजिट अ स्मॉल शॉप और बिग शॉपिंग मॉल एंड फाइंड आउट द रीजन्स फॉर वाई प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट टू देम। जो हमने अभी पॉइंट देखे ऊपर, ठीक है, इसमें ये सब आएगा जब आप ऑब्जर्व करोगे, विजिट करोगे स्मॉल शॉप, अदरवाइज मॉल में, मॉल तो पास में ही आपको तो पता है। अब जाने के बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इतने सारे एम्प्लॉयज़ उनको सैलरी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, सब आपको फाइंड आउट करना है। जो हमारे पॉइंट आ चुके हैं सब आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, थैंक यू।